एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी और आपकी उन प्रिपरेशंस में कुछ ऐड ऑन करने के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज की रैपिड रिवीजन। आपको पता है हम प्रीवियसली अपने 6 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज योर डायरेक्टिंग। ठीक है, टिल नाउ वी हैव प्लान्ड आउट एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज को, वर्क को डिवाइड करके हमने स्ट्रक्चर बनाया। आफ्टर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने राइट पर्संस की राइट प्लेसेस पे अपॉइंटमेंट की। अब जो इंडिविजुअल्स को हमने रिक्रूट किया था, सेलेक्ट किया था, अपॉइंट किया था, नाउ दे विल परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। दैट मीन्स डायरेक्टिंग फंक्शन इज पुटिंग मैनेजमेंट इनटू एक्शन। ठीक है, हम इस फंक्शन को डिफाइन भी करते हैं, दिस इज द टाइम ऑफ मैनेजमेंट इन एक्शन। वो डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब यहां पर जो इंडिविजुअल्स को, जो एम्प्लॉयज को हमने अपॉइंट कर लिया, उन्हें हमें डायरेक्ट करना है कि हाउ दे विल परफॉर्म देयर डिफरेंट एक्टिविटीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डायरेक्टिंग मींस गाइडिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उन्हें गाइड करना, कैसे करना है, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें लीड करना कि वो किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सकते हैं या फिर किस तरीके से वो अपने सुपीरियर्स के साथ अच्छा वर्क रिलेशनशिप रख सकते हैं, किस तरीके से वो परफॉर्म करें कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर हम टाइमली अपने एम्प्लॉयज को गाइड करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। मोटिवेट होंगे, अच्छा काम करेंगे, प्रमोशंस मिलेंगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो उनका मोरल बूस्ट होगा। मोरल बूस्ट होगा, अच्छे से सब कुछ सीख जाएंगे, लर्निंग अच्छी होगी, तो दे विल इनिशिएट एक्शन, क्योंकि हम उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज देंगे। ठीक है, एंड इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन ऑल्सो। डायरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि देयर शुड बी अ फेयर कम्युनिकेशन, अ क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, तो डायरेक्शन को बेसिकली यहां पर डिफाइन करने के लिए उन्होंने इसको 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया कि डायरेक्शन जब हम करते हैं तो बेसिकली 3 और 4 एलिमेंट्स आर फॉलोड। यहां पर आपके 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। बट एज पर योर न्यू सिलेबस, सुपरविजन का कोई भी एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है। वी हैव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो आई विल जस्ट गिव यू द मीनिंग ऑफ सुपरविजन, दैट मीन्स सुपरविजन, टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। हम सिर्फ उनके ऊपर नजर रखते हैं कि वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। ओनली देन वी विल बी एबल टू गाइड द एम्प्लॉयज, उन्हें कुछ कम्युनिकेट कर पाएंगे, या अगर वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली हम उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज जस्ट द मीनिंग जो आपको पता होना चाहिए, बट द डिटेल ऑफ दिस एलिमेंट इज नॉट इन योर सिलेबस नाउअडेज। हम नेक्स्ट आपकी बात करते हैं मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन की। वी विल डिस्कस दीज 3 एलिमेंट्स इन डिटेल वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद लीडरशिप। दिस इज द इजीएस्ट वन आई थिंक कि लीडरशिप क्या है। हमें पता है कि लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी या जॉब, क्योंकि एक अकेला इंडिविजुअल सारा वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता, तो देयर इज अ नीड ऑफ टीम वर्क, ग्रुप एफर्ट की नीड होती है to achieve the goals effectively and efficiently or to manage the activities। तो वो जो टीम है, वो जो ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर गोल के अचीवमेंट के लिए वर्क कर रहा है, देयर शुड बी अ लीडर दैट लीड दैट पर्टिकुलर टीम, और जिसके कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पे, जिसकी लर्निंग पे बाकी सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो लीडर होता कौन है और वो किस तरीके से लीडरशिप परफॉर्म की जाती है। जब एक ग्रुप में, एक टीम में वर्क होता है तो देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स और टाइप्स ऑफ लीडरशिप, जिस तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, हम अपनी टीम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग अदर्स टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स। देखिए, एक अच्छा लीडर वो है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपनी टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट कर सके, गाइड कर सके, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके। और लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि आप तब अच्छे लीडर हो जब आप सामने वाले को इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो वही वर्क करे जो आप चाहते हो या जैसे आप चाहते हो। और एक अच्छा लीडर तभी प्रूव होगा जब आपके एम्प्लॉयज की, आपके सबऑर्डिनेट्स की, आपके टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो
तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ लीडर टू मोटिवेट और इंस्पायर द एम्प्लॉयज, to instruct the employees, to influence them, to persuade them to perform a particular job. और वो different styles जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली आपके सिलेबस में 3 स्टाइल्स हैं, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर। थर्ड वन लेज़र-फेयर को हम फ्री रीन भी बोलते हैं। तो इन स्टाइल्स में क्या होता है, फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक। जैसे आपने ऑटोक्रेटिक वर्ड का मीनिंग भी सुना होगा कि एक लीडर है जो सोचता है कि सब कुछ वही हो जो मैंने कहा, ठीक है, डू एज आई से। दिस इज द लीडर सेंटर्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडर सेंटर्ड मीन्स यहां पर जो सारी पावर है वो लीडर के हैंड में है एंड सबऑर्डिनेट्स आर सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लीडर। जैसा लीडर ने कहा वैसा ही उन्हें परफॉर्म करना है। ऑटोक्रेटिक, दिस इज सेंट्रलाइज्ड स्टाइल, जहां पर सारी पावर लीडर के हाथ में है। ओके, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, वेयर देयर इज अ ग्रुप, जहां पर सब मिलकर के डिसीजन ले रहे हैं, एंड दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप सेंटर्ड। ग्रुप सेंटर्ड क्यों? क्योंकि यहां पर लीडर जो भी डिसीजन लेता है वो सभी एम्प्लॉयज की कंसेंट से लेता है, उनके व्यूज को भी, आइडियाज को भी कंसीडर किया जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड लेट्स डिसाइड टुगेदर, कि सब मिल करके ये वर्क करते हैं। एंड लेज़र-फेयर और फ्री रीन इज हैंड्स ऑफ, वेयर लीडर लीव इट अप टू द एम्प्लॉयज। वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज लीडर यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रांसफर कर देता है और वो खुद इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं वो इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी से अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो लीडर है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क में ही अपनी एक्टिविटीज, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल करता है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज विद द हेल्प ऑफ different leaders or individuals can run their organization and put direction into function, ठीक है, management into action, okay। आफ्टर लीडरशिप नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन। देखिए, दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ लीडर, और हम कह सकते हैं कि ये नेसेसरी है किसी भी लीडर के लिए टू मोटिवेट, टू इंस्पायर, टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज, ठीक है, तभी वर्क परफॉर्म हो सकता है। तो उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत क्यों है और कैसे किया जा सकता है? मोटिवेशन इज बेसिकली एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू बी एनर्जेटिक एंड कमिटेड टुवर्ड्स द वर्क, कि वो एनर्जी के साथ अपना वर्क परफॉर्म करें। अगर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना, ओनली देन वी कैन अचीव द जनरल और कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सभी इंडिविजुअल अगर अपने गोल्स पे फोकस करेंगे ना, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयज की भी ग्रोथ होगी, ओके। तो जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और इंसेंटिव्स दैट कैन मोटिवेट द एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय से अच्छा काम करवाने के लिए उसे कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं, जिससे वो मोटिवेट हो, इन्फ्लुएंस हो कि मैं ये वर्क अच्छा परफॉर्म करूं। एक छोटे बच्चे को भी मोटिवेट करने के लिए हम कहते हैं कि अगर आपने ये अच्छा वर्क किया, आपके मार्क्स अच्छे आए तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा या आपका फेवरेट फूड मिलेगा, आपको घुमाने ले जाएंगे। तो दीज आर स्मॉल इंसेंटिव्स दैट मोटिवेट द इंडिविजुअल, और कोई चाइल्ड को मोटिवेट करते हैं, बट वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ बच्चों पे पॉजिटिव मोटिवेशन वर्क नहीं करता तो उन्हें नेगेटिव मोटिवेशन दिया जाता है कि अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको ये नहीं मिलेगा और वट एवर। सिमिलर टू दैट, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय परफॉर्म करता है, अगर वो अच्छा वर्क परफॉर्म करता है तो हम उसे कुछ फिनेंशियल इंसेंटिव या नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं। अदरवाइज अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही तो हम ये अगर हमारे पॉजिटिव इंसेंटिव्स वर्क नहीं करते तो हम उसे नेगेटिव इंसेंटिव्स भी देते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन भी देते हैं कि अगर आपने वर्क अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर आपकी कंप्लेन कर दी जाएगी, वट एवर इट इज़ पॉसिबल। उन्हें किसी तरीके से डरा करके काम करवाया जाता है।
तो जब हम पॉजिटिव मोटिवेशन की या इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो फिनेंशियल इज इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उसे पैसे दे रहे हो, आप बोनस दे रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो, उसकी सैलरी बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरे लिए इतना अच्छा कर रहा है तो मैं भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करूं। एंड नॉन फाइनेंशियल इज कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार ऑफ द मंथ बनाते हैं जिससे एम्प्लॉय रिकॉग्निशन होती है, हमारा जो ग्रुप है, जो कलीग्स है, उनके साथ हमारी एक अपनी आइडेंटिटी बनती है, ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमें अथॉरिटी मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि हमारा स्टेटस अप हो रहा है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हमें अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें पैसे नहीं मिल रहे लेकिन हम काम अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट इंसेंटिव्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज। और यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं अब्राहम मास्लो, उन्होंने हमारी जो ह्यूमन नीड्स हैं कि एक एम्प्लॉय को अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक हायरार्की फॉर्म की है कि देयर आर बेसिकली 5 नीड्स दैट शुड बी फुलफिल्ड फॉर अ बीइंग, कि हम एक एज अ बीइंग अपने आप को देखें, किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करना है या उससे काम करवाना है तो आपको ये देखना है कि उसकी कौन सी नीड्स हैं जिन्हें वो 1 बाय 1 हमेशा फुलफिल करता है। हमें पता है कि हमें सबसे पहले फिजिकल नीड्स फुलफिल करने की ज़रूरत है, दैट इज़ आर फूड, क्लोथ, शेल्टर, मनी। हमें ये चाहिए कि हमें अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए फूड चाहिए, हमें जीने के लिए फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, शेल्टर चाहिए कि एक अच्छी जगह हो जहाँ पर हम रह सकें। आफ्टर फुलफिलिंग आवर बेसिक नीड्स वी मूव टुवर्ड्स सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी मतलब सिक्योरिटी। अब हमें खाना तो मिल गया, अब हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी की, एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा बिजनेस हो या कोई भी ऐसा काम जिससे हम सफिशिएंट मनी अर्न कर सकते हैं और अपनी फैमिली की फंक्शनिंग में, उनकी लाइवलीहुड को फुलफिल करने में हेल्पफुल रहे। आफ्टर फुलफिलिंग आवर सेफ्टी नीड्स वी मूव टुवर्ड्स सोशल नीड्स। पैसे आ गए, बेसिक नीड पूरी हो रही है, घर बन गया, उससे सब कुछ नहीं चलता, हमें और क्या चाहिए? सोसाइटी। हमें एक रिकॉग्निशन चाहिए, हमारा ग्रुप, हमारी फ्रेंड्स, फैमिली जिनके साथ हम इमोशनली रिलेट हो सकें, हम उनके साथ अपनी इमोशंस को शेयर कर सकें, दैट इज़ आवर सोशल नीड। सोशल के बाद आती है हमारी एस्टीम नीड्स, कि सोसाइटी है, जॉब है, सिक्योरिटी है, हर वे में पैसे भी हैं और हम अच्छे से अपने घर में रह पा रहे हैं। अब हमारी एस्टीम नीड है, हमारी ईगो नीड, हमारी ईगो सेटिस्फाई हो कि हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, हम वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, हमें जो चाहिए हम वो अचीव करने के लिए अपने लेवल को अप कर रहे हैं, हमारी ईगो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि जो मुझे चाहिए था वो मैं पा लूँ। एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स कि जिस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में एक इंडिविजुअल प्रोफिशिएंट है, जो उसका स्पेशलाइजेशन है, वो उसमें लाइफ में कुछ अचीव कर ले। जैसे एक म्यूजिशियन है, वो क्या चाहता है? उसे म्यूजिक आता है, जब वो एक प्रॉपर सब कुछ सीखने के बाद एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पर एक वेल ट्रेन्ड म्यूजिशियन बन जाएगा, तो वो होगा उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो उसने अचीव कर लिया जो उसका फॉर्टे था। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट मोटिवेशन, किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं इंसेंटिव्स के थ्रू, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अब्राहम मास्लो ने हमारी नीड्स, जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं, उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमारी डिफरेंट नीड्स डिफरेंट लेवल पे फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, so this was about chapter number 7, that is directing. For the other part, stay tuned.